नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 दैनिक, आपकी आवाज आपका चैनल। मैं हूं सानिया मलिक और आज की सबसे बड़ी, सबसे भरोसेमंद और सबसे तेज खबरों के साथ हाजिर हूं। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस और खबरों पर। तिरंगा यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ जनसैलाब। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा आयोजित हुई। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और मेरठ सहित कई शहरों में लाखों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का जश्न मनाया। स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेट्स और सैन्य बैंड की टीमों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। वहीं आम नागरिकों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ पूरे वातावरण को जोशीला बना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण, उद्यम और रोजगार का दशक। लखनऊ के विधान भवन प्रांगण से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला दशक उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए उद्यम और रोजगार का स्वर्णिम दशक होगा। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के नवीन फेज की घोषणा की और कहा कि हर जिले में मिनी इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों की हाई अलर्ट मॉनिटरिंग, ड्रोन और एआई कैमरों की निगरानी। पूरे राज्य में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा बेहद कड़ी रही। लखनऊ, कानपुर व वाराणसी सहित संवेदनशील शहरों में ड्रोन के माध्यम से एयर सर्विलांस की गई एवं 3000 से अधिक एआई आधारित कैमरों से रियल टाइम निगरानी होती रही। एटीएस, एसटीएफ और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की संयुक्त टीमें सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहीं। तिरंगा वितरण अभियान, 2.7 करोड़ घरों में फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। हर घर तिरंगा अभियान को रिकॉर्ड सफलता मिली। राज्य सरकार व सामाजिक संगठनों के संयुक्त प्रयास से करीब 2.7 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों ने विशेष रैली निकालकर ध्वज वितरण किया। लखनऊ के इको गार्डन में 500 मीटर लंबा तिरंगा लेकर युवाओं ने एक विशेष रैली भी निकाली। आगरा और वाराणसी में ऐतिहासिक स्मारकों पर विशेष लाइट एंड साउंड शो। 15 अगस्त की शाम को ताजमहल, आगरा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी, अयोध्या धाम और झांसी किले पर विशेष लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया गया। देश की वीर गाथाओं को नवीन 3D प्रोजेक्शन मैपिंग तकनीक से प्रदर्शित किया गया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों पर्यटक और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बरेली, उत्तर प्रदेश। आज पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और गौरव के साथ मना रहा है। वहीं बरेली में भी इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर जनभागीदारी और प्रशासनिक सक्रियता के कई मजबूत उदाहरण देखने को मिले। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक तिरंगा लहराता रहा और साथ ही कई विकास व सामाजिक गतिविधियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सामूहिक राष्ट्रगान कार्यक्रम, जन गण मन से निहाल हुआ पूरा शहर। बरेली में स्वतंत्रता दिवस पर जन गण मन के सामूहिक गायन कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाया गया। सुबह ठीक 8:45 बजे शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों, कॉलोनियों और शैक्षिक संस्थानों में एक साथ राष्ट्रगान गाया गया। नागरिक पहले से चौराहों पर इकट्ठा होने लगे थे और स्कूली बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर नेतृत्व किया। दुकानदारों ने 15 मिनट के लिए दुकानें बंद रखकर राष्ट्रगान में भागीदारी की। कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पूर्व से व्यापक प्रचार किया था। इस आयोजन ने समाज के हर वर्ग को एक धागे में बांधते हुए एकता और देशभक्ति का एक बेहद सकारात्मक संदेश दिया। बरेली जंक्शन पर उत्सव का माहौल, ध्वजारोहण और सांस्कृतिक प्रस्तुति। बरेली जंक्शन पर भी स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। स्टेशन अधीक्षक भानु प्रताप सिंह ने भवन के मुख्य प्रांगण में तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के बाद रेलवे कर्मचारियों व यात्रियों को संबोधित करते हुए उन्होंने निष्पक्ष सेवा और कर्तव्य निष्ठा का संकल्प लेने की अपील की। एनसीसी कैडेट्स और स्काउट गाइड टीमों ने स्टेशन परिसर में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें वीर शहीदों को नमन थीम पर आधारित नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। यात्रियों ने तालियों के साथ प्रस्तुति का स्वागत किया और कई ने कार्यक्रम को मोबाइल से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया। शंखा नदी पर बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध की योजना समिति का गठन। बरेली के ग्रामीण क्षेत्र फतेहगंज पश्चिमी के अंतर्गत आने वाली शंखा नदी पर बाढ़ और कटाव की समस्या को देखते हुए बांध निर्माण के लिए पहली बार गंभीर कदम उठाए गए हैं। रुकुमपुर और परसाखेड़ा गोटिया गांवों के बीच प्रस्तावित बांध की प्राथमिक तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक समिति गठित की गई है। समिति में सिंचाई विभाग के अभियंता,
राजस्व अधिकारी और जल संसाधन विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। प्रस्तावित बांध के निर्माण से लगभग 3000 हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ होगा और हर वर्ष होने वाले बरसाती कटाव की समस्या में भी कमी आएगी। स्थानीय किसानों ने इसे स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़ा तोहफा बताते हुए प्रशासन को धन्यवाद दिया। रामगंगा नदी का जलस्तर घटा, किसानों को फसल बहने का डर। मीरगंज क्षेत्र में बहने वाली रामगंगा नदी का जलस्तर पिछले एक सप्ताह में लगातार नीचे गिरता जा रहा है। इससे नदी के किनारे स्थित खेतों में कटान तेजी से बढ़ गया है और कई किसानों ने अपने खेतों का हिस्सा बहते हुए देखा। स्थानीय किसान रामदयाल सिंह ने बताया कि अगर जल्द ही नदी तट पर सुरक्षा दीवार या रेत की बोरें न डाली गईं, तो खरीफ फसल का बड़ा नुकसान हो सकता है। किसानों ने इस संबंध में तहसील प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आपातकालीन हस्तक्षेप की मांग की है। जिला प्रशासन ने सिंचाई विभाग की टीम को मौके पर भेजकर स्थिति का आकलन करने का निर्देश दिया है। आंवला मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 6 लोग घायल। आंवला बरेली मार्ग पर स्वतंत्रता दिवस के दिन एक दुखद सड़क दुर्घटना घटी। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, जिसमें एक ही परिवार के 6 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ड्राइवर को अचानक झपकी आने के कारण कार नियंत्रण से बाहर हुई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रशासन ने सड़क पर अतिरिक्त पुलिस गश्ती तैनात करने के निर्देश दिए ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। डीएम ने कहा, गौशालाओं का निरीक्षण सख्त और पारदर्शी तरीके से किया जाए। स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद जिला अधिकारी अविनाश सिंह ने पशु कल्याण व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि जिले की सभी गौशालाओं का नियमित निरीक्षण ईमानदारी से किया जाए। डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि झूठी या अधूरी रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से गौशाला परिसर में पर्याप्त चारा, स्वच्छ पेयजल और चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। लखीमपुर खीरी मितौली में आवारा कुत्तों का हमला, महिला गंभीर रूप से घायल। बरेली मंडल के अंतर्गत आने वाले मितौली जी लखीमपुर खीरी में बेहद मार्मिक घटना सामने आई। मानसिक रूप से अस्वस्थ एक महिला पर आवारा कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। महिला के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिनका तत्काल अस्पताल में उपचार किया गया। घटना के बाद जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी हमलावर कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। साथ ही क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों को कुत्ता नियंत्रण अभियान की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। देश और दुनिया से जुड़ी हर ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 दैनिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।